हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोगों ने सिमिलैरिटी कंप्लीट किया था। लास्ट टाइम मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी से 3 रिजल्ट्स बताए थे। आज मैं सिमिलैरिटी पे कुछ 5 जितने एग्जाम्पल आपको कराने वाली हूँ और उतने ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ। ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड रहेंगे। आपको वो पहले एग्जाम्पल समझने, आप क्या करोगे, पहले वीडियो पॉज करना, PDF डाउनलोड करना, क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करना। क्वेश्चन नहीं बनता है, वीडियो आप प्ले करना, फिर से देखना कि मैंने कौन सी गलती की, मैम ने कैसे समझाया। मैं आपको क्वेश्चन में हिंट दूंगी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दो, कुछ क्वेश्चन में हिंट दूंगी, क्योंकि आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हिंट दूंगी, कुछ क्वेश्चंस में पूरा समझा दूंगी, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रहेगी। टोटल 10-12 जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी पे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिमिलैरिटी पे एंड कॉन्ग्रुएंसी पे। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रीवियस ईयर का बच्चे आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक ट्राइंगल दिया है A, B और C। एंगल B पे आपको 90 डिग्री दिया है और क्या क्या गिवन है आपको, AB का वैल्यू 2BNC दिया हुआ है और BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC भी गिवन है और आपको CD फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऑप्शंस क्यों दिए आपको। ठीक है, AC/6 एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास में AC/3। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे दिया है, AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BNC। तो इसका मतलब है अगर आपकी BNC का वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो गिवन है। अब ये 2 है, ये 1 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस से आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये √5 होगा। ये बोल सकते हैं, पाइथागोरस मैंने अप्लाई किया। अब उसके बाद में आपको एक कंडीशन दी है, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC और आपने वैल्यू फाइंड आउट करना है CD का। क्लियर है इतना? आपने वैल्यू फाइंड आउट करना है CD का। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप 90 के वर्टेक्स से ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हो जाएगा आपका BC² इज इक्वल्स टू CD इंटू CA। ये रिजल्ट होता है। BC² मतलब 1, CD मुझे फाइंड आउट करना है और CA की वैल्यू क्या है, CA की वैल्यू है √5। तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, CD का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। 1/√5। अब आप बोलोगे मैम 1/√5 तो ऑप्शन है, तो रखते हैं ना। AC का वैल्यू कितना है, √5। चलो चेक करते हैं। अगर मैं √5/4 रखूं, ऑप्शन नहीं, मुझे आंसर चाहिए 1/√5 का। अगर मैं AC का वैल्यू √5 रखूं अपॉन 5, तो क्या ये 1/√5 नहीं आएगा? तो करेक्ट आंसर इज 2। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, BNC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CA। जो स्टूडेंट ये वीडियो मेरी पहले देख रहे, पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखना। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ से ये अप्लाई करके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। हार्डली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की साइड को चलते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन था बच्चे एग्जाम का। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC। एक ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, AQ। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए P एंड Q। यहाँ पे आपको पॉइंट दिए P एंड Q। AQ का वैल्यू दिया है आपको बच्चे 4√2। QC का वैल्यू दिया है आपको 6√2। AB का वैल्यू दिया है आपको 20 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे दिया है PQ इज पैरेलल टू BNC। ठीक है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ PB। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन आपको अपोजिट ये वाली लाइन के पैरेलल मिल जाए, दैट मीन्स ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। हर चीज़ बच्चे प्रूफ करने की बार बार जरूरत नहीं होती, इसलिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझना होता है, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर होगा। ये आपके बैक ऑफ माइंड में चलना चाहिए। आपके फ्रंट माइंड में क्या चलना चाहिए, आपके फ्रंट माइंड में आपको PB का वैल्यू
वैल्यू फाइंड आउट करना है और मुझे रिजल्ट पता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको 2 रिजल्ट समझाए थे वहां पर, ठीक है, लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अब देखो मुझे AB का वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं, मुझे PB का वैल्यू पूछा ना, ये वाले रिजल्ट के बजाय आप ये भी यूज कर सकते हो, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, जो भी आपकी, या फिर आप ये यूज कर सकते हो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, आपको डायरेक्टली PB का आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन में हिंट दूंगी, कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लोगे, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है। आई होप ये मेरी शीट का सेकंड एग्जाम्पल है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC। बच्चे आपको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, A का वैल्यू, अच्छा A 90 दिया हुआ है, सॉरी आपको A 90 दिया हुआ है, तो ये हम B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। AD इज परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है, ये गिवन होते हैं हमारी काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन B and C, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। BD का वैल्यू आपको 9 गिवन है, BD का वैल्यू, CD का वैल्यू आपको 16 गिवन है, और आपसे वैल्यू पूछा है AD का। इतना बोलते ही आप मेरी वीडियो पॉज करोगे और आपको याद आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में बताया था, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। अब तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, तीनों फॉर्मूले याद रखना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CA, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। क्लियर है, लॉजिकली याद रखना, ABC में मत खोना, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का भी। इजी था, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पक्का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की साइड में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा सॉल्व आपको बता दूंगी कि कैसे आया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, आपको ट्राइंगल गिवन है A, B और C। उसने बोला D and E are 2 points on side AC and BC। ये चीज ध्यान रखना है, AC पर एक पॉइंट दिया है D और B and C पर एक पॉइंट दिया है E, ये क्वेश्चन में मेंशन है। फिर उसने बोला DE का वैल्यू 18 है, उसने बोला है DE का वैल्यू 18 है। उसने एक चीज और बोली है, CE का वैल्यू आपको 5 गिवन है एंड DEC ये आपका 90 डिग्री गिवन है। फिर उसने आपको एक वैल्यू और दी है, tan एंगल ABC, tan ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 3.6 एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है AD रेज़ टू CD। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन भी दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस जरूरी होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा BNC अपॉन 2CE, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में CE अपॉन 2 BNC एंड डी ऑप्शन है आपके पास 2CE अपॉन BNC। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, ट्राइंगल ABC गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, D और E 18 और C और E आपको 5 गिवन है। मैंने आपसे पहले ही बोला था जब तक हम कुछ कंस्ट्रक्शन, कई बार क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ज्योमेट्री में, तो मैंने यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर देखा ना, जैसे ये 90 डिग्री, तो मैंने सोचा यार एक यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड। अब एक बात बताना, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, हिडन कंसेप्ट है बच्चे। आपको दिया है tan एंगल ABC का वैल्यू 3.6 गिवन है, राइट। यहाँ पे जरा tan C निकालना कितना आएगा। अगर आप ट्राइंगल DEC की बात करो, ध्यान से देखना, अगर आप ट्राइंगल DEC की बात करो तो tan ऑफ एंगल C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3.6। बच्चे tan में एंगल B की वैल्यू भी 3.6, tan में एंगल C की वैल्यू भी 3.6। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल इक्वल हुए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर ये एंगल थीटा, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। आप ज्योमेट्री की जितनी भी थ्योरी समझते हो ना, वो पूरी कहीं भी यूज हो सकती है, इसलिए आपको माइंड में सेट रखना है।
तो अगर ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हुआ? आप बोलोगे यस मैम। अब बच्चे अगर ए बी इक्वल टू ए सी हुआ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ एफ, और ए एफ आपका परपेंडिकुलर है, अगर आपका ए एफ परपेंडिकुलर है मतलब ऑल्टीट्यूड है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही आपका मीडियन भी होता है, वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से जो आपका ऑल्टीट्यूड होगा वो आपका मीडियन भी होगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो कि जो एफ सी का वैल्यू होगा वो होगा आपका हाफ ऑफ बी एन सी, बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपका जो ए बी सी है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एफ सी का वैल्यू हाफ ऑफ बी एन सी हो जाएगा। बस अब आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, अब आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट दे के जाती हूँ। आपको ट्राइंगल लेना है ए एफ सी और ट्राइंगल लेना है आपको डी ई सी, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने हैं और एफ सी के प्लेस पे आपको हाफ ऑफ बी एन सी यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मैंने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 10% क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ा है, सिर्फ 10%। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है एक यहाँ पे फिगर गिवन है आपको, ये एक डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया है आपको ए बी एंड सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला इन द गिवन फिगर ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 11, ई इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे आपको गिवन है ई इज द मिड पॉइंट, एन एंगल ए डी बी, यहाँ पे एक ऐसे एंगल बनाया हुआ है ए डी बी, और ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है डी का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल है ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये आपका 90 डिग्री है। मैंने आपसे फिर से बोल रही हूँ, ज्योमेट्री में थोड़ा कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया एफ, एक बात बताना, अच्छा एक चीज और दी हुई थी, ई इज द मिड पॉइंट, ए डी, हाँ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। बच्चे जैसे आपने डी और एफ ज्वाइन किया सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक ध्यान से देखना, आपका जो ट्राइंगल है ए बी ई, जो आपका ये ट्राइंगल है ए बी एफ, ए डी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ए डी आपका परपेंडिकुलर है, और किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर सेम है तो वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों, वैसे दिख नहीं रहे कि ये दोनों इक्वल है, पर लॉजिकली ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपका एडी क्या है, आपका एडी परपेंडिकुलर भी है, आपका एडी एंगल बाइसेक्टर भी है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी एफ आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 9, तो बच्चे ये भी 9 होगा। अब ये पूरा 11 है तो ये कितना बचा 2। आपको डायग्राम पे नहीं जाना, आपको लॉजिकली समझना है। ये 9 तो ये बचा 2। अब एक काम करते हैं, डी और ई को ज्वाइन कर देते हैं। ध्यान से देखना, जब मैंने डी और ई को ज्वाइन किया तो आप ट्राइंगल बी एफ सी में, ध्यान से देखना, बी एफ सी में डी जो है वो मिड पॉइंट है बी एफ का, और जो ई है वो मिड पॉइंट है किसका, वो मिड पॉइंट है आपका ई सी का, वो मिड पॉइंट है आपका ई सी का, राइट। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन किए और ये आपका 90-90 आपका पैरेलल भी है, तो ये दोनों क्या रिलेशन आएगा, छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, समझ में आ गया। 99% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने जब तक आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो AD यहाँ पे बाइसेक्टर भी दिया था और ऑल्टीट्यूड भी दिया था, तो आपको समझ में आया ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल में पॉसिबल है। ठीक है, तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन शीट का एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आपको यहाँ पे भी एक ट्राइंगल गिवन है ABC, एक ट्राइंगल गिवन है ABC। AD is the perpendicular on angle bisector of ABC। ABC का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये है एंगल बाइसेक्टर और ये है परपेंडिकुलर। उसके बाद आपको दिया है DE is parallel to BC। DE is parallel to, ये आपको पैरेलल दिया है, ये आपको पैरेलल दिया है, DE is parallel to BNC। ठीक है, फिर आपको दिया है इट मीट्स AC एट E। AC का वैल्यू गिवन है 12 और AE का वैल्यू, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन में भी बच्चे, एक बात बताना यहाँ पे। अच्छा DE ही था ना, ऐसा ही ज्वाइन किया था, ऐसा ही ज्वाइन किया था। इस क्वेश्चन में भी आपको सेम प्रॉपर्टी लगानी है। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर और यही है आपका ऑल्टीट्यूड। दैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन को भी आप ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही प्रैक्टिस करना। फिर भी लेकिन आपको, मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 5 एग्जाम्पल से 6-7 आपके प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं पूरी वीडियो पूरा डिटेल में भी ले आऊँगी। मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए छोड़ के जाती हूँ ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो थोड़ा, क्योंकि आपको थ्योरी पता है, आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नई वीडियो शूट कर दूंगी। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस आपको सीखते चलना है। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा एप्लीकेशन देखा, थोड़ा आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम और क्वेश्चंस के साथ में, और कुछ छोटी छोटी थियरम्स हमारे उनके साथ में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।